जिसया 38 अध्याय 1 पदर परा 5 पद। मेरा प्रीचिंग का हेडिंग है लेसन फ्रॉम किंग हिजकियास 15 years लाइफ एक्सटेंशन। मतलब মই কোৱা বাক্যটো আজি আছে যে হিজকিয়া ৰজাৰ 15 বছৰ জীৱন বাঢ়ি যোৱাৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰো? What we can learn from the 15 years of life expansion of King Hezekiah. Isaiah chapter 38 verses 1 to 3 आप उसको देखिएगा कि God hears our sincere prayer. नंबर 1 इसमें हम लोग का आउटपुट मिलता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को, विनती को सुनता है। और कौन सा विनती को सुनता है? जो हम लोग उसको सिंसियरली उसका पास लेके आए, बहुत माने भाव करी, बहुत বিশ্বাসেৰে, बहुत माने কি কয় হিন্দীত কলে আজাদ, बहुत एकदम माने ভাল के ईश्वर रखा प्रार्थना को ईश्वर ने गौर कीजिएगा परमेश्वर ने क्या बोला। अब देखिएगा इन दोज डेज Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order because you are going to die, you will not recover." तुम मरने के लिए जा रहा है और तुम्हें रिकवरी नहीं मिलेगा। ये पहला वर्स में लिखा है कि तुम मरेगा। अगर आपका पास या मेरे पास कोई ऐसा फरमान आता है, अभी प्रोफेट ने आके हिजकिय्याह को बोला कि तू जो बीमार में जो गिरा है, इस बीमार से तू मरेगा, तू बचेगा नहीं। कैसा लगेगा होगा? कैसा उसका एहसास हुआ होगा? कैसा उसको मतलब उसमें दिल में हुआ होगा कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी हिजकिय्याह ने एक बात तो किया। हिजकिय्याह's immediate reaction or response to the verdict of death was prayer. হিজকিয়্যাহে মৃত্যুৰ যেটো আজ্ঞাটো অহাৰ লগে লগে তেওঁ কি ৰেসপন্স কৰিলে? प्रार्थना करे। उसने डरा नहीं कि मैं मर जाऊंगा। पोर्शन में है उसका घाव हो गया और घाव भरा होके कैंसर फॉर्म हो गया था और इसीलिए उस घाव का वजह से हिजकिय्याह मरने जा रहा है। वो कैंसर बीमार से पीड़ित था उस समय का, तो मरने जा रहा है। और एक डाइंग पर्सन जब उसका पास मृत्यु का फरमान आ गया कि यू विल डाई, सो पुट ऑन ऑर्डर योर हाउसहोल्ड। কাক কি কব লাগে? তুমি কৈ দিয়া এতিয়া, তুমি ওয়াইফক কি ইনস্ট্রাকশন দিব লাগে, তুমি লৰাক কি ইনস্ট্রাকশন দিব লাগে, তুমি ছোৱালীক কি ইনস্ট্রাকশন দিব লাগে, ঘৰৰ কাম কৰা মানুহক কি ইনস্ট্রাকশন দিব লাগে, তুমি পৰিয়ালৰ সদস্যক কিবা দিব লগা আছে নেকি, তুমি সব বিলাক দিবলৈ আৰম্ভ কৰা। বিকজ ইউ have very few times to live on this earth। मतलब कम समय আছে তুমি এতিয়া, বেছি দিন জীয়াই না থাকা। लेकिन उसका उस वचन आने का साथ उसने एक चीज को किया कि उसने प्रार्थना किया। उसने अपना दिल को, अपना जो हर्ट को परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रख दिया। मैं इस वचन के द्वारा आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि आपका लाइफ में ऐसा कोई भी सिचुएशन ना हो। अगर होते हैं तो आप पहला क्या रिस्पॉन्स करना है? आपको प्रेयर में आगे बढ़ना है। चाहे जितना भी बड़ा प्रोफेसी हो, चाहे जितना भी बड़ा आपका लिए बोलो, अगर कोई बोलता है कि तेरा संतान नहीं होगा तो ऐसे रहेगा, कोई आप सोचता है कि आपका जो बीमार है अब ठीक नहीं होगा, आपको बोलेगा तू ऐसे रहेगा, तू गरीबी रहेगा, या तेरा ऐसा होगा, आपका लिए आया हुआ हर एक जो जितना भी वर्डिक्ट है, जो भी आपका वचन है, आप उसको जानने का बाद आपको क्या करना है? प्रार्थना में जाना है। क्योंकि परमेश्वर सिंसियर प्रार्थना को जो सुनता है और उत्तर देता है। Psalm number 34 and verse 17 आप उसको देखिएगा। The righteous cry out and the Lord hears them, he delivers them from all their troubles। जो धार्मिक व्यक्ति है वो रोता है और परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनता है और उसका हर एक ट्रबल से उसको छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर गॉड हियर्स द प्रेयर ऑफ राइजियस एंड ही डिलीवर्स देम फ्रॉम देयर ऑल ट्रबल्स। आज आपको जब भी परिस्थिति जो भी हो, आज जब आपका आगे ऐसा परिस्थिति होने से आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि
आपको इस परिस्थिति से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर एक कुंजी साबी आपदा गीत वैसे हे साबी तो ऐसे प्रेयर जो हो गया, आप उससे कोई भी ताला को खोल सकता है। प्रेयर ऐसा चीज है, आप उसके द्वारा कोई किस्म का जो ताला है उसको खोल सकता है और आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा। इसीलिए जैसे एक बेटा जब अपना परिस्थिति जब देखते हैं, मुझे ठोक मिला है या मुझे कुछ चाहिए या मुझे रिक्वायरमेंट है, वो दौड़ के कहाँ जाता है? अपना पेरेंट्स के पास जाता है। किसको ज्यादा प्यार करता है? वो मम्मी का पास या पापा का पास जाके अपना जो पिटीशन को रख देते हैं, मुझे ये चाहिए, और मामी और पापा वाइजली डिसाइड करके उसको वो देता है, क्योंकि जानता है मेरा बेटी या बेटा मुझे ये मांग रहा है तो मुझे उसको देना है। उस बेटा और बेटी का विश्वास मामी पापा का ऊपर है। उस रीति से हम लोग का विश्वास उस परमेश्वर का ऊपर होना चाहिए, वो मेरा प्रार्थना को सुनता है। वो जीवित परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ। We are worshiping the living God. Hallelujah. We are not worshiping any dead God. We are worshiping the living God, the one who hears our prayers. Not only hears but also replies. যিজনে খালি শুনি পিনে এৰি দিলে নহয়, সেইজনে আমাৰ প্ৰাৰ্থনাটো উত্তৰ দিয়ে। আৰু সেই কাৰণে হিজকিয়াই বেমাৰ আছে আৰু বিছনাতে তেওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। 15 years जो लाइफ एक्सटेंशन, उसमें पहला हमें क्या मिला? परमेश्वर हमारा विनती को सुनता है। दूसरा, God values a life of faithful person. एक विश्वासी का जीवन को परमेश्वर वैल्यू देता है, उसको ऐसे मामूली नहीं सोचता है। आप अगर विश्वास यदि अपनी एकदम भाव विश्वासी, if you are a faithful believer, God is liable to value your faith. वो उसका दायित्व है कि नहीं, ये मुझ पर मेरा ऊपर इतना भरोसा रखता है तो मैं उसको उत्तर देना क्या है, जरूरी है। आइजिया चैप्टर 38 वर्स 3, Remember now, O Lord, I beseech thee how I have walked before thee in truth and in perfect heart. उस समय हिजकिय्याह ने परमेश्वर का रिमाइंड करा रहा है, परमेश्वर मैं किस रीति से आपका सन्मुख में चला था। তেতিয়া আমি কৈছো যে ঈশ্বৰ মই কেনেকে ভাল থাকোতে, मैं जब अच्छा मेरा शरीर था, मैं किस रीति से आपका साथ चला था। प्रभु एक बार स्मरण करो। मैं शर्म आया कि जब मैं चंगा हूं, मैं तो गंदा काम, कभी बुराई काम, कभी मतलब जो आज बोलने के लिए शर्म, ऐसे में मेरा जीवन बिताया है, तो मैं कैसे परमेश्वर को बोलूं, लॉर्ड मुझे उस बात को देखिएगा, गंदगी हो तो पाप में चल रहा था। इसलिए भाई और बहन, जो यू आर यंग पीपल, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप यीशु को जाना है तो आप अभी वो पाप में जीवन को छोड़ के यीशु का साथ चलने के लिए कोशिश करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है गॉड हैज कॉल्ड अस टू लिव ए होली लाइफ, ए प्योर लाइफ। और पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, और पवित्र जीवन बिताने के लिए नहीं। जब आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे और उस समय आप कहते रहेंगे, हाया मुझे चंगा कर दो, परमेश्वर मुझे हीलिंग कर दो, परमेश्वर मुझे आशीष दो, उस समय आप परमेश्वर को क्या बोलेंगे? प्रभु जिस समय मैं जवान था, जिस समय मेरा शक्ति था, उस समय मैंने कैसे आपको वर्शिप किया? कैसे बोल पाएंगे? क्योंकि जिस समय आप अच्छे थे, जिस समय आप तंदुरुस्त थे, जिस समय आपका शरीर में बिल्कुल आपका ताकत था, उस समय तो आप प्रभु का पास आया नहीं। अभी आप जो बीमार में पड़ा हुआ है, आपका शरीर में घाव हो गया, आप जो बीमार में जो अभी मरने के लिए जा रहे हैं, उस समय आप प्रभु को कैसे बोलेंगे? लॉर्ड रिमेंबर मी हाउ आई फेथफुली वॉक विथ यू। You cannot say that time. आप उस समय बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे हिजकिय्याह ने बोला, और इसका बहुत ही वर्स मैंने आपको, आप अगर जल्दी नोट कर सकते हैं, नोट कीजिएगा। नंबर 1 2 किंग वर्स 18 एंड वर्स 5 में लिखा है, he trusts in God alone. उसने सिर्फ परमेश्वर का ऊपर ही भरोसा रखा। देखिए, इसने बीमार होने का पहले जब वो जवान था, जिस समय उसने परमेश्वर को जाना, उस समय वो अच्छी रीति से चला था, वो कोई भी गंदा काम नहीं किया था, वो अच्छी रीति से चला था। 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 5 में लिखा है, उसने परमेश्वर का हम संपूर्ण रूप से उसका ऊपर भरोसा रख के चला था, परमेश्वर का विरुद्ध में नहीं चला। 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 6 को पढ़ने से आपको पता चलेगा, he obeyed God wholehearted, पूरा दिल से उसने परमेश्वर को क्या किया? माना।
सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 30 वर्सेस 1 to 5, उसने अपना जाति में रिवाइवल लेके आया। वो सिर्फ अपने से परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, लेकिन पूरा जुदा जितने भी टाउन था, जितने भी ट्राइब था, क्लान था, सबको उसने रिवाइवल लेके आया। क्या रिवाइवल लेके आया? वर्शिप थ्रू गॉड, सत्य ईश्वरक सेवा करिबा, सत्य ईश्वरक पूजा करिबा। उसने ऐसा सिर्फ अपना परिवार को नहीं बोला, पूरा राज्य में उसने घोषणा किया। सेकंड किंग चैप्टर 19 वर्सेस 14 to 16, he prayed and depended on God। वो राजा होने का बावजूद भी उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखा। उसके बाद आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 19, he gave God the glory, उसने परमेश्वर का अपना महिमा दिया। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 32 वर्स 27, he prospered because he devotion, उसने इसीलिए धनी हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर को डिवोट किया, अब उसने स्तुति किया। मैं सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। आप सोचता है मैं भी धनी बनूं, मैं भी बहुत मेरा भी पैसा बने, लेकिन आप सुबह उठ के परमेश्वर का आप स्तुति गाए दिल से। सुबह जल्दी आप जागे, सुबह जल्दी उठ के, चाहे आप रात को लेट से सोए, लेकिन जल्दी जागे और परमेश्वर का स्तुति करे, महिमा करे। फिर चाहे आप एक बार सो सकते हैं 2-3 घंटा, लेकिन पूरा जाग के, बिकॉज 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर आप जाग के परमेश्वर को स्तुति देता है, डिवोट करता है, डिवोशन करता है, तब आपका जीवन में परमेश्वर एक आचरित काम करता है। वो है आपका लाइफ में भी आपका बीमार आपका नहीं होगा, ग्लो होगा, धन संपत्ति आएगा, आप प्रस्पर करेंगे। ये एक बार करके देखिए। আমি সত্য ঈশ্বৰক জানো, কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ মহিমা নকৰো। সেইকাৰণে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো, আপুনি মহিমা দিয়ক। এতিয়া हिजकिय्याह ने परमेश्वर को अपना विश्वास जो किया, उसने रिमाइंड कर, लॉर्ड देखो मैंने ऐसे आपको विश्वास किया, मैंने ऐसे आपको विश्वास किया, मैंने आपको ऐसा विश्वास किया, और उसने अपना फेथफुलनेस को परमेश्वर को दिखाया और परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुना। उस समय ऐसा नहीं था, प्रोफेट आएगा, आपको जो प्रोफेसी देना है देगा और वो चलते बनेगा, आपका साथ बैठेगा, चाय पिएगा, उसके बाद खाना खाएगा, उसके बाद डिस्कस करेगा, परमेश्वर का जो मकसद से आया हो तो किया ही है, बाकी दुनिया का लाभ देके आपका साथ बात नहीं करेगा। उस समय बाइबल को देखिए, आइज़ाया उसने आया और आके और जो उसका बाद इसके जो हिजकिय्याह को बोला, तू मरेगा, तू बचेगा नहीं, अपना घर को ठीक करो और चलते बना। लेकिन उस समय जब वो निकलते जा रहा था, उस समय हिजकिय्याह ने उसने बिस्तर में ऐसे सोया होगा, बिस्तर ऐसे करके उसने दीवार की तरह मुंह किया और उसके बाद उसने बिलक के रोआ। बाइबल में लिखा है, he wept bitterly, वो दुखे रे कष्टे रे ही कांदी कांदी प्रार्थना करिले। और एक কথা বিলাকে সরব বলে इमीडिएट रिएक्शन, प्रोफेसी आया होगा, देखेगा आज उससे प्रोफेसी आया है, इसको मैंने जाके दूसरा का साथ कंपेयर करेगा, वो बाफेट बजिंदर क्या बोलता है, अंकुर नरला क्या बोलता है, बेनीहिम क्या बोलता है, हम सबको कंपेयर करेगा, उसका बाद रिएक्शन करेगा नहीं। प्रोफेसी आया, सुना, साथ ही साथ प्रार्थना रिपेंट करना शुरू किया, उसके बाद पाप स्वीकार किया और जो आइज़ाया निकल के जाके ड्राइंग रूम तक पहुंचा, परमेश्वर ने बोला आइज़ाया फिर जाओ, तुम रिटर्न होके उस हिजकिय्याह का पास जाओ और उसको बोलो मैंने उसका प्रार्थना को सुना, उसका आंसू को देखा, उसका लाइफ को मैं 15 इयर्स एक्सटेंशन कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आइज़ाया जिसने आके बोला तू मरेगा, वही आइज़ाया निकल के जा रहा था, फिर आके बोला हे राजा चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारा लाइफ 15 इयर्स एक्सटेंशन हुआ है। You are not going to die, but you are going to live another 15 years because God heard your prayer, He saw your tears, and now He has blessed you so that you will get a good health and you are going to live another 15 years. Praise the Lord. This is the God's miracle because He hears your prayer. उसने आपका प्रार्थना को सुना और आपका जीवन में काम किया। Praise the Lord. प्यारे प्रभु, इस समय हम लोग सब आपके आगे आए हैं और जिस नाम में सामर्थ है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में चमत्कार है, हम उस नाम को लेके इस समय प्रार्थना कर रहे हैं और वो नाम है यीशु। ये नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु।
अपने गुनाहों को माफी मांगते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के पास आए हैं। जैसे हिजकिया को, राजा हिजकिया को परमेश्वर ने उसका मरने का जो ख्याल था उसको 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 चेंज करके 15 साल उसका लाइफ का एक्सटेंशन किया। आज आपका जीवन में जो भी तकलीफ है, समस्या है, जो भी है, परमेश्वर उसको चेंज कर सकता है। हालेलुया। आइए मुंह को खोले, परमेश्वर का आज्ञा रखिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, 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 Rama. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए पिता। जितने भी भाई बहन आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है प्रभु, हर एक का पाप को, अपराध को और गलती को आपका पवित्र लहू के द्वारा धो के आप इन्हें सुंदर पवित्र करें। जितने भी दुष्ट आत्मा है, यीशु का नाम से मैं यहाँ से निकल जाने के हुक्म दे रहा हूँ। जब चैप्टर 4:7 में कहा है, therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you in the mighty name of Jesus। अब इसी वक्त शैतान तो निकला, हर एक का जीवन में से तो निकला। अब इसी वक्त तो छोड़ दे यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से अभी छोड़ दे। हर एक मन खराब करने वाला आत्मा, हर एक शरीर खराब करने वाला आत्मा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम करने वाला दुष्ट आत्मा, हर एक जितना भी प्रॉब्लम है, यीशु का नाम से जो निकला। ओ हालेलुया। आपका आशीष हर एक का ऊपर आपको दिल दे, आपका पवित्र आत्मा हर एक का ऊपर आपको दिल दे। हर एक को अपनी तकलीफ, हर एक को अपनी समस्या, हर एक को अपने दुख से आप छुटकारा दे पिता। हालेलुया। प्रभु संडे और आने वाला संडे तक जो बीच में जो भी प्रभु 6 दिन आपका विश्वासी लोग प्रभु अपने अपने कर्म स्थली पे जाएंगे, अपने अपने काम को निपटाएंगे, पढ़ाई पे जाएंगे, प्रभु आप उन्हें आशीष देना, प्रोटेक्शन देना पिता। आने वाले संडे हम लोग एक साथ मिलके फिर से आपको महिमा दे सके, इनको ताकत देना ताकि उनका अपना काम सटीक रूप से कर सके, इनको ज्ञान देना, बुद्धि देना ताकि प्रभु जो भी हाथ लगाएंगे उसमें सफल हो पाए पिता। मैं इसे आपसे निवेदन करता हूँ।